तो साइंटिस्ट आगे अपना एक्सरसाइज 9.6 का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए इवेल्यूएट द इंटीग्रल्स, ठीक है, हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है इसके अंदर आप नोट करना, इंटीग्रेशन करने के लिए क्या फंक्शन दे रखा है, 1/√, के अंदर इसने बोला है 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए इस स्क्वायर रूट से तो माइनस का सिंबल कॉमन नहीं निकाल सकते, आपको अच्छे से पता है। तो एक बार क्या करते हैं कि आपका जो 2x माइनस एक्स स्क्वायर है ना, हम मान लेते हैं कि इसका स्क्वायर रूट नहीं है एक बार, ठीक है। हम इसका डायरेक्ट कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो देखिए सबसे पहले इसमें से माइनस का सिंबल कॉमन निकालना पड़ेगा। -1 सिंबल कॉमन निकालेंगे तो ये तो आपका देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और ये माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। माइनस का 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x दे रखा है, तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं, फिर ऐड और माइनस करते हैं। x का कोफिशिएंट है 2 का हाफ करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो इसके अंदर हम 1 ऐड करेंगे, -1 करेंगे, माइनस का 1। अब यहाँ पे आप देखिए x -1 का स्क्वायर बनेगा, x -1 का स्क्वायर करके देख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बनेगा, ठीक है। और ये माइनस का 1 अलग से रहेगा, ये माइनस का 1 अलग से रहेगा। ये जो माइनस का 1 है ना, ये तो इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई है, सिंपल बात है। तो अब इसकी हम दोबारा अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। -1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, x -1 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो रूट के अंदर देखिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, रूट के अंदर 2 देखो 2x माइनस एक्स स्क्वायर को सिंपल हम यही लिख सकते हैं। तो अपना फंक्शन क्या बनेगा इंटीग्रेशन के लिए, स्क्वायर रूट के अंदर 2x माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर को हमने इस तरीके से लिख लिया, 1 माइनस ये वैल्यू 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, माइनस अपने पास है x माइनस 1 का स्क्वायर। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, बिल्कुल ईजी है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है। याद कीजिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइंटिस्ट आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, साइन इनवर्स x, ठीक है। साइन इनवर्स x की जगह क्या है, x -1, बस इसका इतना ही इंटीग्रेशन होगा। क्योंकि वैसे तो देखिए रूट के अंदर a² माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है ना, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, तो साइन इनवर्स x/a करेंगे तो x -1/1 ही आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन वैसे हो चुका है, बिल्कुल ईजी है। इसके बाद में आगे इसका जो सेकेंड पार्ट है वो नोट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है नोट करना, इंटीग्रेशन करने के लिए फंक्शन दे रखा है अपने को, ऊपर तो दे रखा 2x, ठीक है, और dx यानी कि x के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है, और नीचे रूट के अंदर फंक्शन क्या दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x की पावर 4, ये दे रखा है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर सबसे पहले तो अपना मेन मकसद यही रहेगा कि ऊपर वाला x है वो कैंसिल हो जाए। तो इसके अंदर हम मान लेते हैं कि आपका जो एक्स स्क्वायर है वो t के इक्वल है। अगर आपका एक्स स्क्वायर t के इक्वल है तो दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, है ना, दोनों साइड डेरिवेटिव करोगे तो अपने पास यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करोगे तो dt/dx हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो dx की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी dt/2x, यही हो जाएगी ना। अब आपका फंक्शन देखिए क्या बनता है, फंक्शन बनेगा आपका इंटीग्रेशन के लिए 2x अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को तो आपने t माना है तो 1 माइनस टी हो जाएगा, माइनस के अंदर x की पावर 4 है ना, x की पावर 4 को लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू t है तो यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू dx है ना, dx की जगह लिखेंगे dt/2x, तो इस 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा। अपना मेन मकसद यही था कि ऊपर वाला x है वो कैंसिल हो जाना चाहिए, ताकि अपने पास 1/x² माइनस a² या फिर a² माइनस x² जो भी फॉर्मूला बनेगा वो डायरेक्ट अपना फिट हो जाए, ठीक है। तो अब अपना देखिए जो फंक्शन है वो t के रिस्पेक्ट में चेंज हो गया, अब हम इसका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, उसके बाद में x की वैल्यू इसके अंदर वापस डाल देंगे। तो फिलहाल तो अपने पास यही फंक्शन है 1 माइनस टी स्क्वायर।
तो अब इसके अंदर से माइनस की वजह तो कॉमन निकाल नहीं सकते, क्योंकि इससे पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए आपको पता है। तो इसको क्या करेंगे, आपका जो 1 माइनस टी स्क्वायर है इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हम रूट में से माइनस का सिंबल कॉमन नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ इसी के अंदर से माइनस का सिंबल कॉमन निकाल रहे हैं। इसमें से माइनस का सिंबल कॉमन निकालेंगे, अपना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। माइनस का 1 तो है, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1, टी के कोफिशिएंट का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड और माइनस करेंगे। टी का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ करेंगे 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 इसके अंदर ऐड करेंगे, 1/4 इसके अंदर माइनस करेंगे। ठीक है ना, माइनस की वजह तो पहले से दे रखी है। इसको क्या लिखेंगे, देखना, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 को लिखेंगे टी प्लस 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करके देख लेना, टी स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 2 ए बी करोगे तो प्लस का टी आएगा। ठीक है, यही आएगा। अब अपने पास बचेगा माइनस का 1 माइनस का 1/4, दोनों वैल्यू माइनस किया तो निशान माइनस का आएगा, लेकिन ऐड हो जाएगा, है ना। तो -1 माइनस 1/4 कितना होगा, एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, मतलब इनको जोड़ना पड़ेगा। 1 प्लस 1/4 करोगे, 4 × 1 करोगे 4 प्लस 1 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5/4। अब ये जो माइनस का सिंबल दे रखा है इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि रूट के अंदर से माइनस का सिंबल कॉमन नहीं निकाल सकते, तो इस माइनस को खत्म करने के लिए इसके अंदर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो प्लस का 5/4 हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा टी प्लस 1/2 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर को ये लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो 2x कट गया, अपने पास बचेगा 1 स्क्वायर रूट के अंदर इसको हम लिखेंगे 5/4 माइनस ये वैल्यू, तो 5/4 को लिख सकते हैं √5/2 का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ये वाला टी प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए, 1/रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइंटिस्ट याद कीजिए, 1/रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो वो अपना फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x/a। एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये वाला है, ये काम कराना एक्स की जगह, x/a, यानी कि t प्लस 1/2 x/a, a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, √5 नीचे आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, प्लस में सी लगा देना, इसको सोल्व करना बाकी है। साइन इनवर्स, यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करोगे ना, तो ये अपने पास 2t हो जाएगा, 2 × t प्लस में 1, इसके नीचे 2 आएगा, इसके नीचे जो 2 आएगा एलसीएम वाला, उस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो अपने पास सिंपल नीचे बचेगा √5, प्लस में सी लगा देना, और यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देना, जो हमने सबसे पहले फंक्शन के अंदर t = x² माना था। ठीक है, तो अपना ओवरऑल इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन इनवर्स 2t, यानी कि 2 × x² प्लस 1/√5, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा कंप्लीट, और प्लस में सी लगा देंगे कांस्टेंट वैल्यू। बिल्कुल इजी है ना। इसके बाद में देखते हैं आगे, इसका जो थर्ड पार्ट है वो सोल्व करेंगे। तो साइंटिस्ट आगे इसका जो थर्ड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, वो दे रखा है cos x/रूट के अंदर sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस 3 दे रखा है। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करते हैं, बिल्कुल इजी है। लेट मान लेते हैं कि सबसे पहले तो आपका जो sin x है वो t के इक्वल है। ठीक है, तो दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x इक्वल टू t का डेरिवेटिव हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में dt/dx। तो इसके अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dt = हो जाएगा cos x dx। क्या हो जाएगा, cos x dx, या फिर आप यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेते, dx/cos x हो जाता, बात तो एक ही है। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx की जगह पुट करेंगे dt, यानी कि अपना जो फंक्शन है वो t के रिस्पेक्ट में अब बन जाएगा, और t के रिस्पेक्ट में ही इसका इंटीग्रेशन करना है। dt अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर साइन की जगह t लिखेंगे तो ये t² हो जाएगा, t² हो जाएगा, माइनस में ये 2t हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए t² का कोफिशिएंट 1 है, तो इसका हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसका कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाएंगे,
टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 है। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए करेंगे इसके अंदर जो टी का कोफिशिएंट है ना 2, इसका हाफ करेंगे, 2 का हाफ करोगे 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, इसके अंदर 1 ऐड करेंगे 1 माइनस करेंगे। तो यहाँ तो देखिए टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं टी माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि टी माइनस 1 का स्क्वायर ओपन करोगे टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 भी करोगे तो माइनस 2t हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास रह गया माइनस का 3 माइनस का 1, माइनस 3 माइनस 1 क्या होता है, माइनस 4 होता है, माइनस का 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो कहने का मतलब है कि इसको हमने लिख दिया टी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इंटीग्रेशन डी टी अपॉन स्क्वायर रूट के अंदर इस कंप्लीट को हमने लिख दिया टी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि अपने पास फॉर्मूला यूज हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। साइंटिस्ट याद कीजिए कि अगर अपने को इंटीग्रेशन करना होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका कौन सा फॉर्मूला होता है, फिर भी एक बार आपको लिख के बता देता हूँ। 1 अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है log ऑफ एक्स प्लस ये सेम एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, आपको फॉर्मूले क्लियर है तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको बस थोड़ी सी प्रोसेस पता होनी चाहिए। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ एक्स प्लस एक्स का मतलब जो यहाँ पे काम कर रहा है टी माइनस 1, log ऑफ एक्स, एक्स का मतलब टी माइनस 1, log ऑफ एक्स प्लस ये सेम वैल्यू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करते हैं ना, यही सेम वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे तो कहने का मतलब है कि यही आएगा अपने पास, सेम आएगा। इसको पहले से खोल के लिख लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 3 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, प्लस में सी लगा देंगे, बस यहाँ पे टी की जगह अपने को साइन एक्स पुट करना है वैल्यू, तो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ टी की जगह साइन एक्स पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स, माइनस में 1 है, माइनस में 1 है, प्लस में रूट के अंदर ये वैल्यू जो आपको दे रखी थी साइन एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 साइन एक्स माइनस में 3। ठीक है, प्लस ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, प्लस में लास्ट में लगाते हैं कांस्टेंट वैल्यू। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।